हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वैकेंसी जो है कि अभी इसका प्रोसेस रुका हुआ है रिक्रूटमेंट का, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है कि आने वाला था, जो कि किसी कारणवश पब्लिश नहीं किया गया। उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसा कि स्टे लग चुका है इस वैकेंसी पर, इस रिक्रूटमेंट पर, और ये कब तक क्लियर होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो कि एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि 10/11/2025 की डेट में पहले जो कि रिलीज हुआ है, बट ऑफिशियली पब्लिश किया गया है हाल ही में। तो इसमें जो बताया गया है कि ये वैकेंसी पर स्टे आखिर क्यों लगा गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार शम्स जावेद अंसारी सेवा में सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी बिहार, इनको जो है कि ये प्रेषित किया गया है। और इसमें जो विषय है जिस पे चर्चा करना है, वहाँ बताया गया है कि बिहार तकनीकी सहायक के प्रमाण पत्रों के जांच के संबंध में, है ना, प्रसंग विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018। तो ये 2018 में जो तकनीकी सहायक की जो बहाली हुई थी, उसके रिलेटेड रिगार्डिंग जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कि सर्टिफिकेट्स का जो जांच जो है कि उसको कराने का आदेश जो कि फिर से निकाला गया है। अपडेट पर यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये जो कि वैकेंसी 2018 से रिलेटेड है, इसकी अभी बात चल रही है। जब यही अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो शायद इसीलिए जो है कि अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आया था 2025 में, उस पर जो है कि स्टे लगा हुआ है। ये क्लियर होने के बाद ही जो है कि अगला जो है कि जो भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का 2025 वाला, उसको आगे ले जाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। जैसे कि बताया जा रहा है, वहाँ से उपयुक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय संकल्प के माध्यम से पंचायती राज विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में कुल ग्राम पंचायतों के अनुसार प्रति 4000 पंचायत पर 1 की दर से तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, तकनीक मतलब जो कि एक तकनीकी सहायक पर जो है कि 4 जो है कि यहाँ पे तकनीकी सहायक को मतलब जो कि नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में कहना है कि नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हुए लगभग 7 वर्षों के पश्चात भी विभिन्न माध्यमों से तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत नियोजित कर्मियों के विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति होने के संबंध में विभाग को शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कि 7 साल पहले हुआ है, उससे रिलेटेड शिकायतें जो है कि अभी ऑफिशियली जो है कि बताया जा रहा है कि आ रही हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो न्यू रिक्रूटमेंट जो 2025 में आया था, तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ का होने का एकदम डर था। शायद इसीलिए जो है कि इस रिक्रूटमेंट को रोका गया है, और अभी जो है कि इस पर जो भी मतलब जो है कि प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो है कि देरी हो रही है। जब तक ये वाला क्लियर नहीं हो पाएगा, तब तक जो है कि आगे का भी जो है कि रुका हुआ रहेगा। ये क्लियर होने के बाद ही जो है कि 2025 वाले पर किसी तरह का एक्शन लिया जाएगा, उस प्रक्रिया को जो है कि आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि आप लोग जो है कि आप लोगों का जो है काफ़ी हद तक जो है कि कन्फर्मेशन जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और खुद अंदाज़ा लग जाएगा ये वैकेंसी कब तक क्लियर होने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अतएव उपयुक्त के आलोक में निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों के प्रमाण पत्रों की जांच उनकी नियुक्ति संबंधी अभिलेख के आधार पर कैंप मोड में जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई तकनीकी सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभाग को अवगत कराया जाए। तो यही जो है कि अभी इम्पोर्टेंट जो है कि अभी कार्य जो है कि करना रह गया है, क्योंकि यही कार्य यदि अगर उस समय पर यदि हो जाता, तो शायद अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया हुआ था, इसमें जो कि इस तरह की देरी ना होती, शायद ये रिक्रूटमेंट अब तक जो कि कंप्लीट हो चुका होता, है ना। तो अभी जो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट थी, जैसे कि कोर्ट में जो भी मतलब जो है कि इस पर अपडेट चल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, तो शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो ही रुका हुआ है। तो जब तक ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाता है, तब तक जो है कि आगे कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है, ऐसा जहाँ तक कि लग रहा है। तो चलिए आप लोग भी जान लीजिए क्या इसमें था, और अब तक तो आइडिया लग चुका होगा कि ये जब तक क्लियर नहीं होगा, अब इस चीज़ को क्लियर कराने में कितना टाइम लगता है विभाग को। जब तक इसको क्लियर कराएगा, उसके बाद ही जो है कि फिर आगे का प्रोसेस जो है कि किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किए थे टेक्निकल असिस्टेंट 2025 वाला, तो उसमें भी जितने भी फर्जी हैं, जो भी हैं, जितने भी पकड़ाएंगे, शायद उन सबके साथ जो है कि कुछ ना कुछ तो कार्रवाई विभाग करेगा ही,
क्योंकि ऐसा लग रहा है जो भी बताया जा रहा है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ये कह सकते हैं कि 2025 वाले के साथ भी जो है कि सेम जो कि प्रोसेस किया जाएगा। तो इसी के वजह से जो है कि अभी रिक्रूटमेंट पर स्टे लग गया है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सही कैंडिडेट है, उनका जो है कि जिसका बहाली होना था उसकी वजह से जो कि रुका हुआ है। कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्स के लिए जो है कि दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि इतने दिन हो गए इस रिक्रूटमेंट को अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। बट अब लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 10/11/2025 को ही प्रेषित हुआ है और अब तक जो है कि इस पर कार्यवाही भी शुरू हो चुकी होगी। तो जब तक ये क्लियर होता है तब तक जो है कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जो भी रिक्रूटमेंट अब नया जो कि 2025 वाला आगे इसको प्रोसेस किया जाएगा, तो शायद हो सकता है कि ये CBT बेस्ड जो है कि रिक्रूटमेंट कहीं हो जाए। ऐसा भी चांस लग रहा है, क्योंकि फर्जी से बचने के लिए ही जो है कि अभी तक जो है कि इसको रोका गया है। और 2018 वाला का जो अपडेट है वो जो है कि देख पा रहे हैं अभी निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम बेसिस ना होने की वजह से जो कि ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि विभाग अब इस चीज़ को एग्ज़ाम बेसिस कराए। तो इसके लिए भी सभी कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड रहें, अपने पढ़ाई को जो है कि कंटिन्यू करें। जैसे आप लोग सभी जान ही रहे हैं कि BTSC JEE का जो रिक्रूटमेंट आया था उस पर भी रोक लग चुका है। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया है बहाली से रिलेटेड। तो इतना तो कंफर्म है कि BTSC JEE का जो भी बहाली होगा उसमें एग्ज़ाम बेसिस होगा। तो जो सिलेबस आपको वहाँ पढ़ना है वही सिलेबस जो है कि आपको PRD के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। सेम सिलेबस रहने वाला है दोनों के लिए। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को जो है कि कंटिन्यू रखिए। हो सकता है कि ये CBT बेस्ड कहीं एग्जामिनेशन से हो जाए और आपका तैयारी कंप्लीट ना हो, तो शायद आप इस जॉब से फिर जो है कि पीछे हट सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई में कंटिन्यू रहिए और तैयारी करते रहिए अपने एग्जामिनेशन की। जब भी जो भी बात होगी ऑफिशियल अपडेट से जो भी आएंगे आप लोगों को जो कि अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी जो है कि सेंसिटिव जो है कि मतलब जो कि अपडेट है PRD कैंडिडेट्स के लिए, ताकि वो भी अवगत हो जाए आखिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या वजह है, वो जो है कि सब कारण जो कि इसमें आपको दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।